आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। जेएलयू विजन की ट्यूसडे लाइव सर्विस में आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने आज ये मौका दिया कि प्रभु के दास बिशप जोएल रॉबिन्सन जी आज हमारे बीच में हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी उपस्थिति परमेश्वर की हुजूरी को और बढ़ा देती है, क्योंकि वो हमेशा प्रभु की महिमा में अपने आप को तैयार रखते हैं। आज समय है जब प्रभु का खादिम, प्रभु का दास लखनऊ शहर से हमारी बरेली शहर में आज प्रभु की महिमा करने के लिए आए हुए हैं, तो क्यों ना हम सारा ध्यान जो हमारा संसार की ओर है हटाकर सीधा प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और आत्मा में खो जाएं। कुछ समय के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर के गीतों की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु के दास आज हमें पूरे प्रार्थना संचालन में, गीतों में, वचन में, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। और विश्वास करिए जब खुदा का ये सेवक आपको प्रार्थना में लेकर जाएगा, जब प्रभु के दास आपको प्रार्थना में लेके जाएंगे, वचन में लेके जाएंगे, पवित्र आत्मा झरे के बंधन तोड़ देगा। आप जिस स्थान पर भी हैं, जहां कहीं भी हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि मैं इस वचन को सुन रही हूं या सुन रहा हूं, तो आज मैं अपनी बरकत को पाने पाऊंगा। अपना सारा ध्यान हर जगह से हटा के परमेश्वर की ओर लगा दीजिए और आज विश्वास करिए कि मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है। आइए आराधना करें और प्रभु की महिमा करें। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है, महिमा के योग है। धन्यवाद। ये समय है कि हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने घरों में उपस्थित हैं अपने परिवार के साथ, यस, हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें, यस जीसस, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा आपके घरों में जुम्बिश करता है, आपको ब्लेस करता है। और मेरे प्रियो, आज जब हम उसकी आराधना करते, उसके वचन को सुनते, यकीनन आज आपके बंधन टूटने पाएंगे। आमीन, आमीन। आपके बंधन टूटने पाएंगे। यस, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का दास नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करने जा रहा है। यस लॉर्ड। ओरी खरबा लकड़ी पे लटका नास रे, देने को जिंदगी मोही बनाता लाल दे, देने को रास दे। लकड़ी पे लटका नास रे, देने को जिंदगी मोही बनाता लाल दे, देने को रास दे। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस कुदूस, हाथों को उठाकर, कुदूस कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नास रे, देने को जिंदगी
खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानते देने को रास्ते कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरे देने को रास्ते वो ही बनाता लानते देने को रास्ते कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही पाए फरिश्ते इसकी माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही पाए फरिश्ते इसकी माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरे देने को जिंदगी वो ही बना था लानते देने को रास्ते हालेलूया 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 पर्दा फटा फटे कबर मौते पे फतहा पाए कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई पर्दा फटा फटे कबर मौते पे फतहा पाई कुर्बान होके यीशु तूने मेरी जान बचाई कुदूस 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 हाथों को उठाकर वो ही है पाक खुदा जब परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहा है कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरे देने को जिंदगी वो ही बनाता लानते देने को रास्ते लकड़ी पे लटका नासरे देने को जिंदगी वो ही बनाता लानते देने को रास्ते हालेलूया 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 हालेलूया
आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, Yes, Jesus. क्योंकि सच में वो प्रभु यीशु मसीह Amen. मेरे और आपके गुनाहों के खातिर उस क्रूस पर लटक गया। Yes, Jesus. और मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कैसी ही समस्या क्यों ना हो, अगर आपके जीवन के अंदर आप पूरी तरीके से सूख चुके हैं, निराशा में डूब चुके हैं, आज उस यीशु मसीह की ओर देखें जिसने उस क्रूस की मृत्यु को सहा और मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी दे दी। उसने हमेशा की जिंदगी मेरे और आपको प्रदान करी ताकि हम और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। आज सच में परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। ओ, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज उन लोगों को जो आज आत्मा और सच्चाई से पुकार रहे हैं, वो अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख रहा है और आज वो आपको छू रहा है। आपके बंधनों को परमेश्वर तोड़ रहा है। यीशु ओ बिखराबाशी दरबूशा खराबा, ओ पवित्र आत्मा इस समय अपने कब्जे को ले, एक एक बंधन तेरे नाम में तोड़े जाए। ओ पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं आज जो लोग निराशा में हैं, आज जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं, तेरे वचन के द्वारा उनके जीवन के अंदर एक नई जिंदगी आने पाए और वो आजाद किए जाए, वो आजाद किए जाए। यीशु, वो आजाद किए जाए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शंदल रबा, ओ रिखराबा शंदल रबा, स्तुतियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद जब हम कर रहे हैं, उसका आत्मा हमें छू रहा है, उसका आत्मा हमें छू रहा है। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चले, ओ प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करें कि आज परमेश्वर उन सूखी हड्डियों से बात करने जा रहा है। आज उन लोगों से बात करने जा रहा है जिनके जीवन के अंदर निराशा आ चुकी है, जिनका आत्मिक जीवन सूख चुका है। आज परमेश्वर उनसे बात करने जा रहा है। आज उनको एक नया बल, एक नई जिंदगी देने जा रहा है। उस यीशु का धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद करें, उस यीशु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा पास्टर अभिषेक से कि खुदा के कलाम के लिए आज प्रार्थना करें। हालेलुया। हमसे प्यार करने वाले दयालु पिता, आज आत्मा में हम दोनों सेवक महसूस कर रहे और देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। प्रभु, टूटे हृदय जोड़े जा रहे हैं, सूखी हड्डियों में फिर से जान आ रही है, बांझपन दूर हो रहा है। प्रभु, गुप्त रोग छोड़ के जा रहे हैं, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन का आत्मा छोड़ के जा रहा है। वो लोग जो प्रभु आत्महत्या करने जा रहे हैं, और प्रभु बहुत सी ऐसी बहनें जो गलत रिलेशनशिप में ठोकर खा के विवाह के बाद डाइवोर्स हो चुका है, या अपने अनमैरिड लाइफ में गलत स्टेप लेके वो टूट गई हैं। ऐसी बहनें, ऐसे भाई, ऐसे जवान जो निराश हो चुके, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, परमेश्वर आज वचन उन्हें भी बल देने जा रहा है। वो लोग जो बिजनेस में पूरी तरीके से लॉस को फेस कर रहे हैं, लाखों का, किसी को करोड़ों का नुकसान हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आज स्टैंड करने जा रहा है। वो जॉब, जिनकी जॉब छूट गई है, बीते दिनों में निराशा ने घेर लिया, बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई, लोन नहीं उतर पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज उनको फिर से अच्छी और आशीषित जॉब मिलने जा रही है। गवर्नमेंट जॉब की ओपनिंग खुलने जा रही है। प्रभु यीशु मसीह प्राइवेट जॉब में उच्च स्तर पर पहुंचाए जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। वो परिवार जिनके बीच में हस्बैंड वाइफ, माँ बाप और बच्चों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, आज यीशु मसीह की नई रिलेशनशिप को देने जा रहा है। प्रभु, बीमारी ने परिवार को तोड़ दिया है,
कमर तोड़ दी है और फाइनेंशियल स्थिति यहाँ तक आ गई है कि भूखमरी हो गई है, इलाज नहीं हो पा रहे हैं। आज यीशु मसीह फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को लेकर आ रहा है। और वो जो स्पिरिचुअली टूट चुके हैं, आत्मा में टूट चुके हैं, अब लगता है यीशु मुझसे बात नहीं करेगा, आज उनको नए सिरे से आत्मा दिया जा रहा है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज आपके सेवक के माध्यम से हम फिर से मुर्दों को जिंदा होते देखेंगे। फिर से वो लोग जो आत्मा में मर गए हैं, जीवित तो है पर अब जीवन नहीं है उनके अंदर, वो फिर से खड़े होने जा रहे हैं। प्रभु, अपने जीवित वचन के द्वारा आज हम सबसे बातचीत करिए। धन्यवाद के संग आगे की सारे वचन को, सभा को, लाइव सर्विस को, यूट्यूब, फेसबुक, जहां कहीं भी लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस लिंक को पाते हैं, देखते हैं, बाद में भी देखने वाले भी आशीष पाए। यीशु मसीह के नियंत्रण में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी आगे समय है प्रभु के दास का। प्रभु जैसे उन्हें अगुवाई करे, हम लोग पूरे ध्यान से मन लगा के प्रभु के वचन को सुनेंगे और विश्वास करिए कि आज आत्मा मेरे और आपके जीवन में, मेरे परिवार में घूम रहा है, मूव कर रहा है और आपकी और मेरी परिस्थितियां बदल चुकी हैं यीशु के नाम में, आमीन। आगे का समय हम प्रभु के दास को देते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। सबको जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए कि सच में आज हम सब एक मन होकर एकत्रित है अपने घरों में। और मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आराधना से कोई रोक नहीं सकता। क्या महामारी, क्या रोग, क्या तूफान, क्या आंधी, कोई भी हमें परमेश्वर की आराधना से रोक नहीं सकता। और आज की शाम जब हम प्रभु की महिमा करने के लिए एकत्रित हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का हम धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे, प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की तरफ चलें, आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था और उसने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर को रचा। और उसने स्वयंवर में बहुत से जवानों को बुलाया, बहुत से शक्तिशाली जवानों को बुलाया। और वहां पर खड़े होकर उसने कहा कि जो मेरे दिए हुए टास्क को पूरा करेगा, जो इस कार को जो मैं देने जा रहा हूं पूरा करेगा, मेरी बेटी का विवाह उसी से होगा। मेरे प्रियो, बहुत से जवान वहां पर इकट्ठा हुए, बहुत से शक्तिशाली जवान वहां पर इकट्ठा हुए, लंबे चौड़े जवान वहां पर इकट्ठा हुए। और उसके बाद राजा ने वो टास्क बताया और कहा कि देखो, तुमको ये नदी पार करके उस नदी पार जाना है, तुम्हें इस नदी में कूदना है और उसके पार जाना है। सारे जवान जो वहां खड़े थे उन्होंने देखा, कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद मेरे प्रिय उस राजा ने कहा, उस राजा ने थोड़ी देर बाद क्या किया, उस नदी में कई सारे मगरमच्छ छुड़वा दिए, बड़े बड़े मगरमच्छ छुड़वा दिए। अब जब उन जवानों ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो मगरमच्छ है इसमें और हमारी जान को खतरा है, हम कैसे करेंगे। मेरे प्रियो, अचानक से उनके निराशा उनके जीवन के अंदर आ गई। लेकिन अचानक से छपाक से आवाज आती है और एक जवान बड़ी तेजी से उस नदी को पार करता रहता है। बहुत तेजी से वो तैरता हुआ चला जाता है और तेजी से वो तैरते तैरते उस नदी को पार कर ले जाता है जिसमें मगरमच्छ थे। मेरे प्रियो, बड़ी जोरदार तालियां बजती हैं, बहुत जोरदार है जो आनंद मनाया जाता है। उस जवान को बुलाया जाता है और उसकी बहादुरी का इनाम उसको दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि हे जवान, तू कितना बहादुर है, कितना बहादुर है कि तूने उन मगरमच्छों को नहीं देखा और अपनी जान की परवाह नहीं करी और तू इस नदी को क्रॉस कर गया। मेरे प्रियो, उस जवान की शादी के लिए मेरे प्रियो उस जवान को, मेरे प्रियो, उस राजा की बेटी को सौंपा गया। मेरे प्रियो, लेकिन बहुत से उसके दोस्त थे, बहुत से लोग थे। उसने कहा, तुमने ये कैसे कर लिया, ये हिम्मत, ये साहस का काम तुमने कैसे कर लिया। उसने एक ही बात पूछी, बोली अपने दोस्तों से, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था,
मुझे धक्का किसने दिया था? मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप धक्का देकर परमेश्वर की महिमा के लिए लाए गए हो सकता है आपके पिता ने आपको धक्का देकर बैठाया हो, आपको डांट कर बैठाया हो कि बैठो, आज जेएलयू की प्रार्थना सभा चल रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की ये प्रार्थना सभा आपके लिए व्यर्थ नहीं जाएगी। हो सकता है कि आज आप निराश हो चुके हो सकता है आज आपके जीवन के अंदर निराशा आ चुकी हो, आज आपका आनंद खत्म हो चुका हो सकता है मेरे प्रियो आज आप प्रभु की महिमा तो कर रहे हैं लेकिन बेमन से कर रहे हैं। आज हो सकता है आप जबरदस्ती बैठाए गए हो सकता है मेरे प्रियो कि आप जबरदस्ती प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर की यह योजना है कि आप उस जीवन के मुकुट को, यानी कि उस अनंत जीवन को हासिल करने पाए। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन के अंदर निराशा है, अगर आज आपकी हड्डियां सूख गई हैं, आपके जीवन के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको लगता है कि अब मेरे जीवन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, लोग आज मेरा ठट्टा उड़ाते हैं, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं आराधना कर सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं प्रचार कर सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी के काम आ सकूं। हो सकता है बहुत सी निराशाएं आज शैतान ने आपके जीवन के अंदर डाल दी हो, लेकिन मेरे प्रियो, आज खुदा कलाम कहता है, आज खुदा का कलाम मेरे और आपसे बात कर रहा है। वो वचन जो सामर्थी वचन है आज मेरे और आपसे बात करने जा रहा है। भले आप धक्का देके यहाँ पर बुलाए गए हो, भले आप बैठाए गए हो, लेकिन आज परमेश्वर की योजना आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर पूरी होने जा रही है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 बाब 37, यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 बाब उसकी पहली आयत में यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वे तराई हड्डियों से भरी थी। हालेलुया। किससे भरी हुई थी वो तराई? हड्डियों से भरी हुई थी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मेरे और आपको भी खड़ा करना चाहता है। आपको मालूम है, जब वो प्रभु यीशु मसीह संसार से जा रहा था, उसने एक बात बोली कि मैं जाता हूं और अपना सहायक तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूं। और मेरे प्रियो, वो सहायक और कोई नहीं है, वो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। और आज भी वो आपके बीच में है, आज भी वो आपके घरों में जुम्बिश कर रहा है, आज भी वो आपके इर्द गिर्द घूमता है और आपको सपोर्ट करता है, आपको सहारा देता है, आपको बल देता है। और यहां पे लिखा है, तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। लिखा, वे हड्डियां बहुत सूखी थी। आज हो सकता है हम भी आत्मिक तौर से सूख चुके हो सकता है मेरे प्रियो हमारा मन आज प्रभु की आराधना में न लगता हो सकता है मेरे प्रियो कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हो तो हमारा मन न लगता हो, जब आज हम प्रभु की से प्रार्थना करते हैं तब हमारा मन नहीं लगता। हो सकता है मेरे प्रियो कि आज पूरी तरीके से शैतान ने हमें आत्मिक रूप से सुखा दिया हो, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। और यहां पे लिखा हुआ है, वे बहुत सूखी थी, वे बहुत सूखी थी। आज हो सकता है आप कहते हो मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, खुदा का वचन कभी टलता नहीं है। खुदा का वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। खुदा का वचन मेरे प्रियो, किसके वचन में लिखा है कि मेरे कान बहरे नहीं हो गए जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके, मेरे हाथ छोटे नहीं हो गए जो तुम्हारा उद्धार कर ना सके। और यहां पर आज उन सूखी हड्डियों से परमेश्वर बात कर रहा है, उन जो निराशा में बैठे हुए उनसे बात कर रहा है, जिनका आत्मिक जीवन आज बुझ गया है, जिनके आत्मिक दिए आज बुझ गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज उनसे बात कर रहा है। मालूम है क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता कि आपके जीवन नाश हो, वो नहीं चाहता कि आप मृत्यु को पाए। वो आपको जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। और आज की शाम जब आप प्रभु के वचन
को सुन रहे हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जब परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, मेरे प्रियो, आज वो आपको फिर से नया करने जा रहा है। वो आपकी सूखी हड्डियों में आज फिर से अपनी सामर्थ को उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। आज सिर्फ अपने कानों को खोलना है, हमें प्रभु के वचन को सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, क्योंकि आज वो मुझसे और आपसे बात कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके जीवन में शैतान कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। शैतान कहता है कि तुम्हारे अंदर अब वो सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई तोड़ा नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे टैलेंट को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे टैलेंट को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारी ज़ील को देखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करने पाए। मेरे प्रियो, हो सकता है कई बार शैतान ने आकर आपसे कहा हो कि तुम्हारे अंदर खूबी नहीं है, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, तुम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते हो, तुम इस योग्य नहीं हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आज हो सकता है कि आज शैतान ने आपसे कहा कि तुम मर जाओगे, हो सकता है शैतान ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन यहाँ पे एक सवाल को पूछ रहा है, क्या ये हड्डियां, अपने दास से एक सवाल को पूछ रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आगे लिखा हुआ है, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। हे यहोवा, तू ही जानता है। और सच में मेरा परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने हमारे को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। वो हमारी सृष्टि जानता है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो सारी बातों को जो हम अपने जीवन में करते हैं, वो एक एक बातों को जानता है। और मेरे प्रियो, वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। इसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे भविष्यवाणी कर रहा है। बाइबल कहती है, प्रकाश जिसके कान हो वो सुन ले, वे सुन ले। और मुझे आशा है कि आज आप सुन रहे हैं, आज आप सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज एक नए बल से आपको भरने जा रहा है। भले आप धक्का दे के लाए गए हो, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन के अंदर पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आपके आत्मिक जीवन जो समाप्त हो गया है, उसको फिर से वो रिन्यू करने जा रहा है। और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों में भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या कहा? यहोवा का वचन सुनो। आज हमें सुनने की आवश्यकता है। बाइबल कहती, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। कोई बोलेगा आमीन? आमीन। हम सब बोले आमीन। परमेश्वर के वचन से होता है। और उसने कहा, परमेश्वर के वचन को सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाएं कि प्रभु का वचन मुझसे कहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे आज कहता है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे भी बात कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है। आप अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे कहता है, देखो मैं आप तुम में साथ समाऊंगा। हालेलुया। मैं साथ समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें सामर्थ दे रहा है। परमेश्वर का वचन हमें एक नए बल से भर रहा है। परमेश्वर का वचन जो सामर्थी वचन है, आज मेरे और आपके जीवन के अंदर एक नई आशा को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। हमें प्रभु की आत्मा को रिसीव करना है, उसके वचन को रिसीव करना है। परमेश्वर यहोवा तुम इन हड्डियों से यूं कहता है, देख मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, और मैं तुम्हारी नस
उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्या हो जाओगे? जी जाओगे। तुम जीवित हो जाओगे। जो आत्मिक रूप से आज तुम बुझे हुए हो, मरे हुए हो, तुम जीवित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि हम जीवित हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें हम जीवित हैं। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र पे गया और उसने कहा, हे लाजर कब्र से बाहर निकल आ, और वो कब्र से बाहर निकल आया। आज मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति कैसी है? प्रभु का कलाम कहता है तुम जी जाओगे। हालेलुया। तुम्हारे कार्य सफल होंगे, तुम्हें आशीष पाओगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यहां पर मेरे प्रियो कुछ ऐसा हुआ और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैंने भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। हालेलुया। आज हो सकता है आपकी बॉडी गर्म हो रही हो। हालेलुया। हो सकता है आज आपको ठंडा महसूस हो रहा हो सकता है आज आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे प्रभु, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। मेरे प्रियो, आप अपने हृदय को कठोर ना करें, आज उसकी आराधना करें, क्योंकि आज वो फिर से आपको रिन्यू करने जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। हड्डी से हड्डी क्या हो गई? जुड़ गई, क्योंकि खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। आज मेरे प्रियो, प्रभु आपको फिर से जागृत कर रहा है। और लिखा, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। मेरे प्रियो, उनमें सांस, सबके सारी हड्डियां एक साथ जुड़ गई, उनमें नसें आ गई, उनमें मांस आ गया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो हमें फिर से रिन्यू कर रहा है, फिर से हमें तैयार कर रहा है। जो सामर्थ हमने खो दी, आज जो आराधना, जो आराधक के रूप में हम करते थे, खो दी है, आज फिर से परमेश्वर उन सारी चीजों को जोड़ रहा है। मेरे प्रियो, फिर से वो हमें एक नई सामर्थ से भर रहा है, अपनी नई योजना में लेकर चल रहा है। और लिखा है, तब उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। किससे कर? सांस से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने, क्योंकि उसका कलाम कहता है, उसने मृत्यु पर जय को प्राप्त किया है। हालेलुया। मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। आज मेरे प्रियो, वो हमारे और आपसे बात कर रहा है। उसने कहा, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी कर के कहे कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा योग कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात की हुए में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। कि ये क्या हो सके? जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वे अपने पांव पर खड़े हो गए। हालेलुया, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर रहा है। फिर से परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। फिर से परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। आज जो आप लड़खड़ा रहे हैं, आज जो आप टूट चुके हैं, आज जो आपका आत्मिक दिया बुझ गया है, परमेश्वर उसको फिर से जलाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ से भरने जा रहा है, क्योंकि उसका आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। आज आपके लिए भविष्यवाणी खुदा का कलाम कर रहा है कि फिर से वो आपको जीवित करेगा। मेरे प्रियो, और आत्मिक तौर से हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। मेरे प्रियो, सच में वो मेरे और आपसे प्रेम करता है। मेरे और आपको वो जीवन देना चाहता है। मेरे आपके जीवन, जो निराशा भरा जीवन है, उसमें वो आनंद देना चाहता है। मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें जो आपके घरों में जुम्बिश कर रही, जो आपको छू रहा है। इस समय मैं देख रहा हूं बहुत से जवानों के जीवन के अंदर
परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा उनको रिन्यू कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उनको अपनी सामर्थ से भर रहा है। आज उन सूखी हड्डियों में परमेश्वर का आत्मा फिर से जान डाल रहा है, फिर से जान डाल रहा है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज आपको फिर से रिन्यू कर रहा है। आज मेरे प्रियो, जब हम उसकी उपस्थिति में है, हमारी आंखें जब बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे घरों में, हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को कठोर ना करें। प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं फिर से तेरे पास आया हूं, आज मैं फिर से तेरे पास आई हूं प्रभु। आज इन सूखी हड्डियों में, इस निराशा भरे जीवन में पिता, फिर से तूने अपने कलाम के द्वारा आशा दी है, तूने अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। मैं तेरी सेवा को करना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा को करना चाहती हूं। और आज प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपको भर रहा है। ओरी खराबा शंदल रबा, ओ रबा शंदल रबा, ओरी खराबा शंदल रबा। वो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके जीवन से सारे रोगों को वो दूर कर रहा है। वो निराशा जो मनुष्यों ने आपके जीवन में डाल दी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चंगे नहीं हो सकते, तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज पर है, वो जा नहीं सकता, इसमें तो मृत्यु ही निश्चय है। लेकिन उस मृत्यु के ढंग को तोड़ने वाला यीशु आपके जीवन में मौजूद है, आपके बीच में मौजूद है। और आज वो आपको नया कर रहा है, वो सारे कैंसर को दूर कर रहा है, वो सारे रोगों को दूर कर रहा है, क्योंकि क्रूस पर उसने हमारे सारे रोगों को ले लिया, सारी महामारी को ले लिया, सारे श्राप को ले लिया। और आज वो आपको रिन्यू कर रहा है। इन सूखी हड्डियों से आज वो प्रभु बात कर रहा है, आज उनके जीवन में भविष्यवाणी कर रहा है। पवित्र आत्मा आपसे भविष्यवाणी कर रहा है। ओरी खराबा शंदल रबा। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में, हमारे घरों में मौजूद है, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। उसकी उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है, मेरे और आपके बीच में। आज फिर से वो अपनी सामर्थ से भर रहा है, फिर से वो आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, फिर से वो आपको रिन्यू कर रहा है। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद करें। चाहे कितनी ही आंधी क्यों ना आए, कितने ही तूफान क्यों ना आए, वो आपके हाथ को ना छोड़ेगा, वो आपके हाथ को ना छोड़ेगा। ओरी खराबा, ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। फिर से कहे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। कहे प्रभु से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। ओ मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। ओ मेरा दिया जलता रहेगा।
सच में आपका दिया जो बुझ गया वो आज फिर से प्रभु ने जला दिया है। फिर से आपको उसने रिन्यू कर दिया है। फिर से उसने आपके जीवन को अपने हाथों में लेकर आज वो अपनी महिमा हमारे पैरों में उसने बल को दिया है। फिर से उसने आज की शाम अपनी आत्मा के द्वारा हमें एक नई सामर्थ्य से भर दिया है। उस पिता का धन्यवाद करें, उस राजाओं राजा का धन्यवाद करें, उस यीशु नासरी का धन्यवाद करें, क्योंकि आज उसने फिर से हमें खड़ा किया है। आज कितनी ही आंधी अब क्यों ना आए, कितने ही तूफान आपके जीवन के अंदर क्यों ना आए, कितने ही विरोधी आपके जीवन में क्यों ना खड़े हो, कितने ही लोग आपके विरोध में बातें क्यों ना करते हैं, आज ये दिया बुझने ना पाएगा। आज ये दिया बुझने ना पाएगा। और आज यीशु मसीह आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए, जब आज उन्होंने तेरे वचन को सुना पिता, और आज जब प्रभु तूने इनको रिन्यू, जब प्रभु तूने फिर से इनके दिए को जलाया, आपने आत्मिक जीवन को इनको फिर से जागृत किया पिता। ओ पवित्र आत्मा, इसी घड़ी प्रभु आप प्रभु इन्हें छुए पिता परमेश्वर, और प्रभु ये दिए बुझने ना पाए बल्कि हमेशा जलने पाए पिता। प्रभु खुदावन ये फिर से सूखने ना पाए बल्कि प्रभु ये हरे भरे हो पिता, और सच में इनमें फल दिखाई देने पाए। जब तू आए पिता तो सच में इनके जीवनों के अंदर फलों को देखने पाए पिता, फलों को देखने पाए पिता, और कहने पाए कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है पिता। इन्हें ब्लेस कर पिता। अगर कोई कर्ज में है उसके कर्ज को प्रभु आज दूर कर पिता। अगर आज बीमारी में है उसे उठाकर खड़ा कर पिता परमेश्वर। आज अगर कोई निराशा इनके जीवन में है, आज आशा में बदलने पाए पिता। आज प्रभु इनसे बातें कर। सारी बातों पे प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते कि तूने हमसे बातें की। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते। एक एक जीवन को ब्लेस कर, इस JLU मिनिस्ट्री को ब्लेस कर पिता। सच में प्रभु ये एक प्रार्थना की मिनिस्ट्री है पिता, और जितने भी आज लोग जवान खड़े हो रहे हैं पिता, आज जितने हाथ उठाए पिता, हर एक को खुदावन प्रेयर वॉरियर बना पिता, प्रेयर वॉरियर बना पिता। और प्रभु हम सब मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर, चाहे अपने घरों में आत्मा में इकट्ठे होकर, मनों में इकट्ठे होकर, प्रभु हम तेरी योजना को पूरा करने पाए, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, हमारे घरों में प्रकट हो। सब बातों के प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।